नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रहा है मैडम। गुड इवनिंग गुड मिस्टर। इवनिंग। गुड इवनिंग स्वाति दी। हेलो, गुड इवनिंग भाभी। कैसे हो? एकदम मस्त। हैप्पी चिल्ड्रंस डे अपने आप को। हैप्पी चिल्ड्रन। अगर किसी को हो सके तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए सो दैट आई कंटिन्यू। We shall wait just for 2 minutes more and then we'll start. Is that okay? यस दीदी। I think we'll start now. It's already 9:09 हो चुके हैं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस दी। ओके, तो शुरुआत करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर हो सके तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए फॉर सम टाइम एटलीस्ट। वेलकम वेलकम रेखा, वेलकम ज्योति भाभी, वेलकम मिस्टर राव, थैंक यू डॉक्टर डागा जी, वेलकम विश्वजीत, वेलकम मितू, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो हम भगवान का भी चिल्ड्रन जैसा है ना, इट इज खुद का भी। एकदम सही बात बोली आपने मिस्टर राव। यस, एकदम सही। So we'll start. Let us join hands first. पीठ कमर गर्दन सीधी। इच्छा कारिणम संदिसा भगवान, इच्छा कारिणम संदिसा भगवान, इच्छा कारिणम संदिसा भगवान। प्रभु आपकी आज्ञा से हम ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, टुडे व्हाट इज द टॉपिक? इट इज व्हाट शुड बी योर व्हाट्सएप डीपी। आपका डीपी क्या होना चाहिए, राइट? तो बहुत सारे दिमाग में आपके कुछ ना कुछ हो चल रहा होगा इस वक्त। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बोलना चाहूंगी। मेरा नाम स्वाति जैन है। मोस्ट ऑफ यू नो मी एंड टुडे माय इंटेंशन इज टू गिव द बेस्ट। मेरे पास जितना नॉलेज है वो मुझे पास ऑन करना है आप लोगों को। डिस्क्लेमर एक देना चाहती हूँ सबसे पहले कि
शायद मैं आपको जो जो बातें आज बताऊंगी हो सकता है थोड़ी बहुत चुभ भी सकती है, पर आप ये सोच कर देखना कि कोई आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन या बुआ मासी कुछ बता रही है, कोई आंटी आपको कुछ बता रही है, वो सिर्फ अपना ज्ञान पास ऑन कर रही है। हो सकता है इसमें आपकी कोई भलाई छुपी हो। और मैंने इसके पहले कुछ लोगों के साथ में बात की है या कुछ किसी कारण से कम्युनिकेशन किया है, तो ऐसे भी हुआ है कि मैंने उनको बोला डीपी में कुछ चेंजेस करने के लिए, एंड दे रियली डिड इट, एंड दे आफ्टर सम टाइम दे रिस्पोंडेड कि यस इट वाज गुड फॉर देम। कुछ अच्छे के लिए बता रही हूँ आपको। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आपको जो बताऊं उसको अगर आपको मेरे ऊपर थोड़ा भी ट्रस्ट हो तो वो ट्राई करके देखिए। अगर आप बात मानना चाहते हो तो डू इट एटलीस्ट फॉर 66 days into your changes in your DP if possible, and then see, डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। कुछ कुछ लोगों को तो 5-10 दिन में ही आना चालू हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा और रिलीफ महसूस होगा आपको। सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि क्या होता है कि बहुत बार ना ये जो भी हम करते हैं वो एक स्टडी के बिहाफ पे होता है। ये जो स्टडी होती है वो हजारों लोगों के ऊपर होती है यूजुअली, एंड देन इन दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वी टेक द मेजर अमाउंट ऑफ इट। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे कि आप जो बोल रहे हैं मेरे साथ नहीं हो रहा है मैच। तो इट कैन हैपन। जैसे ऐसे बोला जाता है ना, स्मोकिंग किल्स, राइट? इट सेड्स सो स्मोकिंग किल्स, बट कोई मुझे ये भी आके बोल सकता है कि अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, स्मोकिंग कहाँ से किल करता है? मेरे दादाजी तो 104 साल जिए थे, जबकि वो तो हुक्का बीड़ी रेगुलर पीते थे। बट उसके पीछे और एक बात उन्होंने ये नहीं बताई कि वो रेगुलरली खेतों में पानी देने जाते थे या खेती करते थे या मेहनत मजदूरी करते थे। तो उन्होंने सिर्फ एक आइसोलेशन में बात बताई। पूरी बात पता चलने पे पता चलता है कि वो उसका इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये कर रहे थे, राइट? तो जब हम पूरी बात पता चलती है तो पता चलता है कि हाँ इसका इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ये हम लोग एज अ मेजर, जो मेजर स्टडी के हिसाब से हम जो बताने जा रहे हैं, आप ये समझिए कि हम जो डीपी रखते हैं ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली होता है हमारे साथ में। सबसे पहले मैं आपको 10-12 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट विल स्टार्ट विथ, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। फर्स्ट पॉइंट आई स्टार्ट विथ इज, आप मोस्टली जो डीपी देखोगे यूजुअली उसमें चश्मे होते हैं। चश्मे मीन्स आई मीन टू से गॉगल्स। आप स्मार्ट जरूर दिख रहे हो उसमें, बट हो सके तो वो चश्मे वाले डीपी निकाल दीजिए, गॉगल्स वाले डीपी मत रखिए प्लीज। आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो वो रेबैन के डीपी के साथ में, बट देन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो निकाल के देखिए। आप हटा दीजिए, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे। दूसरा ये कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज के लिए, तो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आइडियल डीपी क्या होना चाहिए। पहले मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या नहीं होना चाहिए, देन विल गो इन की एग्जैक्ट आइडियल डीपी शुड बी व्हाट। आप चश्मे वाले जो है गॉगल्स वाले डीपी प्लीज हटा दीजिए, नेचुरल लुक दीजिए आपका। दूसरा है, बहुत सारे डीपीज में गौर करेंगे आप तो वो पर्सन जो है, वो बंदा जो है वो साइड पोज दे रहा है, साइड फेस दिखा रहा है अपना, सामने नहीं दिखा रहा है। इट्स सो, प्लीज, वो पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो साइड पोज दे रहा है। इट सो हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो, देर आर मोर चांसेस कि दैट पर्सन, उसको अपनी लाइफ में अराउंड द एज ऑफ 25 कुछ ना कुछ धोखा मिला हो, या फिर उसके मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, दैट्स व्हाई इज नॉट फेसिंग द वर्ल्ड, साइड से देख रहे हैं, राइट? तो जहां तक हो सके वो साइड फेस वाली डीपी प्लीज निकाल दीजिए। इट शुड बी राइट लुकिंग हियर इन द फ्रंट। अब आप, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप सोचेंगे कि मैं ये जो भी बता रही हूँ क्या मुझे कोई हायर नॉलेज वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो नॉलेज मिला है वो मैं आपको पास इट ऑन कर रही हूँ, और आई एम जस्ट एट
your level as like we all of us are at the same level. मुझे कोई बहुत ही ज्यादा ये नहीं हो गया, इट्स जस्ट दैट वी आर एट द सेम लेवल, और मेरे पास जो ज्ञान है मैं वो पास ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ. थर्ड, 3 लोगों वाली डीपी कभी मत लगाइए, नेवर. 3 पर्सन टुगेदर, नो. फोर्थ, हस्बैंड वाइफ वाली डीपी थोड़ा सा टची सब्जेक्ट है, बट प्लीज अवॉइड हस्बैंड वाइफ वाली डीपी. हस्बैंड का मोबाइल है और उसने अपनी वाइफ की डीपी लगा के रखी है. क्यों? वाई सो? आप ये लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि ये आपकी वाइफ है? आजकल तो ऐसी हालत तो नहीं है कि भाई कपल में एक ही मोबाइल है, हस्बैंड के पास भी होता है, वाइफ, आजकल तो बच्चों के पास भी मोबाइल होता है. तो या फिर आप अपनी वाइफ को बताना चाह रहे हो कि मैं दुनिया को अपनी वाइफ दिखा रहा हूँ. हस्बैंड वाइफ वाली डीपी जो होती है ना, वो स्ट्रेस बताती है. सो प्लीज डोंट पोस्ट दैट. इफ पॉसिबल अवॉइड पोस्टिंग दैट हस्बैंड वाइफ वाला डीपी जो है. अगर आपको बहुत ही याद आ रही है, बहुत ही मतलब आप बहुत प्रेम करते हैं अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का, तो उनको एक स्क्रीन सेवर बना के लगा दीजिए, बट डोंट पुट इट ऑन योर डीपी. या फिर आप एक पर्स में आप फोटो रख लीजिए, या किसी भी तरीके से वॉलेट या आईडी कार्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रख लीजिए, बट डीपी में मत लगाइए. वो छोटा सा डीपी है, वो आप अपने वर्ल्ड को अपना फेस दिखाना चाह रहे हैं, वहां पे अपने हस्बैंड या वाइफ का फेस क्यों दिखा रहे हैं? इट शुड बी योर फेस. और ज्यादातर ना इससे ना स्ट्रेस ही बढ़ता है यूजुअली, इफ यू सी. और मैं ये जो भी आपको बता रही हूँ ना, एक चीज आप ये सोच के भी खुश हो सकते हो कि जब आप ये सेशन कंप्लीट होगा ना, आप अपनी कांटेक्ट लिस्ट में चेक करोगे तो 90% वुड बी, मतलब जो है वो गलत लगी हुई है डीपी. तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कुछ सिर्फ 5-10% ही लोग हैं जिन्होंने सही लगाई है, या तो उनको कहीं से नॉलेज मिला है, या सबकॉन्शियसली उन्होंने वो किया है. तो आपको किसी को जज नहीं करना है, लेकिन आपको अभी ये नॉलेज मिल गया है तो आप उसको यूज करके देखिए. और मेरा सिर्फ यही कहना है कि ट्राई इट आउट फॉर 66 days. आपको फर्क डेफिनेटली महसूस होगा. यू विल डेफिनेटली गेन समथिंग आउट ऑफ इट. ये जो फोटोग्राफ लगाते हैं हस्बैंड वाइफ का, ज्यादातर इसकी वजह से ना स्ट्रेस बढ़ता है, घटता नहीं. आपको अगर डीपी लगानी है अपनी खुद की लगाइए, वाइफ की या हस्बैंड की नहीं. लगानी भी है तो 1-2 दिन के लिए लगाइए, पर रेगुलर में आपकी खुद की डीपी होनी चाहिए. फिफ्थ पॉइंट, बच्चों की डीपी नहीं होनी चाहिए. इसके पीछे भी कोई कारण है. आपके बच्चे, आपको हो सकता है आपके बच्चों पे बहुत प्यार आ रहा हो, या फिर आप अपने बच्चे को मिस कर रहे हो, या फिर आप अपनी फादरली या मदरली फिगर बताना चाहते हो. आपके बच्चे बहुत क्यूट है, मैं ये सब चीजें मानती हूँ, बट उनको प्यार दिखाने का तरीका अलग. प्लीज डोंट पुट योर किड्स फोटो ऑन द डीपी. प्लीज, प्लीज डोंट डू दैट. ये बातें जो भी मैं, मतलब अगर आपकी इच्छा है कि आपको अपने बच्चों के फोटोग्राफ्स दिखाने हैं, तो अपने क्लोज सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में आप वो फोटो पास ऑन कीजिए, बट डोंट पुट ऑन द डीपी. ये जो भी बातें मैं बता रही हूँ, इसके पीछे कोई ज्ञान है, कोई लॉजिक है, वास्तु है, आई वुड से प्रैक्टिकलिटी है. आप लोग ऐसी लाइफ ऐसे भी बोल सकते हो, मेरी मर्जी मेरी लाइफ, मुझे जो चाहिए वो मैं डीपी में लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ. ऑफ कोर्स यस, वी आर लिविंग इन इंडिया, आजाद है हम लोग, अपने मर्जी से हम लोग रह सकते हैं. लेकिन अगर आपको सिर्फ पता चल जाए तो ये सोचिए कि एक उपाय या टोटका बोल के आप ये चीज कर रहे हो. आर यू ऑल गेटिंग मी? आई, प्लीज गिव मी सम हिंट. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. इट्स जस्ट दैट वी आर लिविंग इन इंडिया, और इंडिया में ना जजमेंटल होने से ज्यादा ये बोला जाता है हम जो करते हैं उसी का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है. तो आप कुछ कर्म करते हो और उसी का इफेक्ट होता है. ऐसे समझ के चलिए कि आप ये ट्राई कर रहे हो और उसका कुछ इफेक्ट होगा.
और अगर आपको सच में कोई फर्क महसूस हुआ तो यू कैन से मी थैंक यू लेटर ऑन, और अगर आपको ऐसे लगा कि मुझे डीपी चेंज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो आई वुड जस्ट से कि आप ये सोचिए कि आपके 30 मिनट्स लाइफ की यूटिलाइज किए मैंने एंड थैंक यू फॉर दैट यू गिव मी योर टाइम। 6 पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि समझो आप कोई पार्टी में गए हो और पार्टी के टाइम पे आपने सब फ्रेंड्स के साथ में या जो भी एसोसिएट्स है आपकी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे अच्छे फोटोज निकाले और वो आपने डीपी पे लगा दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रख सकते हो, यू कैन कीप इट फॉर 2-3 days बट नो लॉन्गर। अगेन यू पुट ऑन फॉर योर ओन डीपी। आई वुड से आपका खुद का नॉर्मल पे आ जाइए, पर ज्यादा दिन मत रखिए उसको, अपना नॉर्मल वाला डीपी लगा लीजिए। पेरेंट्स की डीपी भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, कई लोगों के पेरेंट्स दिवंगत हो गए हैं, शरीर छोड़ कर जा चुके हैं, उनका डीपी मत लगाइए प्लीज। पेरेंट्स को प्यार दिखाने के तरीके बहुत सारे हैं, बट जब आप जो पेरेंट है जिनके, यस ये ज्योति भाभी, जिनके पेरेंट दिवंगत हो चुके हैं उनकी याद करके उनकी डीपी लगा ली आपने, ये मत कीजिए। योर एनर्जी विल गेट डिस्टर्ब। और ये कोई मतलब दिस इज नॉट द वे कि आप उनको श्रद्धांजलि दे रहे हो, नहीं, योर एनर्जी विल बी गेटिंग डिस्टर्ब। और वास्तु के हिसाब से ये भी बोला जाता है कि द पर्सन हु इज नो मोर, उसका फोटो भी अपनी जेब में या पर्स में नहीं रखना चाहिए। इट इज सेड सो बिकॉज योर एनर्जीज रियली गेट डिस्टर्ब। So it's a request, if that is so, please change it for some days, at least try it for 66 days and then if you feel you may again go in, but I am sure आपको इसके पीछे का लॉजिक समझेगा और आप चेंज करोगे। और एक बात, बहुत लोग ना अपने गुरुओं की, अपने धर्म की, अपने सेक्ट की या अपने रिलीजियस सिंबल की फोटो लगाते थे डीपी पे, तो प्लीज ये अवॉइड कीजिए। Don't do that, not at all. You should not be putting the photographs of your I would say religious gurus and all. जैसे it's not your aura, it's not you. DP means what? Your personal picture. आप किसी और की डाल रहे हो। मैं मानती हूँ आप उनका सहारा लेना चाह रहे हो, जो 60-65 से ऊपर है वो मेरी बात नहीं माने तो चलेगा। कुछ लोगों को कैसा होता है कि जैसे हम स्विमिंग करने जा रहे हैं, राइट, तो स्विमिंग के टाइम पे हमें फ्लोट, बहुत लोग फ्लोट लेते हैं या टायर या कुछ ना कुछ लेते हैं, राइट, स्विमिंग के टाइम पे। तो आप लोगों को लगता है कि वो मेरा सहारा है, कुछ लोगों को लगता है कि वो मेरा सहारा है, वो निकाल दिया तो मैं डूब जाऊंगी या डूब जाऊंगी। if it is not there, that float is not there, then I'll just like fall down, I'll drown down. But then try it at least for 5 seconds, बिना फ्लोट के तैरना सीखिए। आपको अगर बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, उनको देखना है आपको रोज, तो आप स्क्रीन सेवर लगा लीजिए मोबाइल पे, प्लीज डीपी में मत लगाइए, जहां तक हो सके डोंट पुट इट ऑन योर डीपी। ओके, जो लोग 60-65 से ऊपर है वो लोग बोलेंगे नहीं हम तो बहुत मानते हैं, तो उनके लिए मैं ये स्पेशली नहीं बोलूंगी कि आपके ऊपर मेरी सारी चीजें एप्लीकेबल है, आपकी मर्जी। फिर भी अगर आप चेंज करके देखना चाहोगे तो बहुत अच्छा, यू यू डोंट रिक्वायर दैट। मतलब मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ, आपके धर्म के खिलाफ मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, बट देन इट्स योर डीपी। आपको अगर देखने की इच्छा हो रही है ना धार्मिक सिंबल या आपके गुरु, तो आप अपने स्क्रीन सेवर पे लगाइए, दुनिया को मत बताइए वो चीज। एक होता है कि हम दोस्तों के साथ अपना डीपी बना लेते हैं, राइट, और उसमें जो देखने वाला है नया पर्सन है, जैसे हम लोग जैसे मिस्टर राव है समझो, ही इज इनटू सम बिजनेस, ज्योति भाभी इज इनटू सम बिजनेस, रेखा मे बी शी इज इनटू सम बिजनेस, और यू आर वर्किंग, तो 2-3 लोगों की फोटो आपने साथ में लगा ली, दोस्तों की, कहीं हम पार्टी में गए, कहीं कुछ किया और वो फोटो लगा ली, तो जो नया पर्सन आपका फोटो देखेगा, डीपी देखेगा, तो वो सोचता रहेगा कि ये लड़की वो है, ये लड़की वो है, या ये लड़का वो है। तो आप क्या कर रहे हो? कंफ्यूजन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। दोस्ती तो आपने खूब निभा ली, डीपी आपने उनका अपने दोस्तों के साथ में रख लिया, बट आपने कंफ्यूजन की एनर्जी बढ़ा ली। तो
ये जो डीपी है आपके फ्रेंड्स के साथ वाली, वो भी 2-4 दिन के लिए लगाना है। आपकी बहुत इच्छा है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं पार्टी में गया था, या जो भी है ये मेरे फ्रेंड्स है, कोई बात नहीं, आप लगाइए, नो प्रॉब्लम, बट कीप इट ओनली फॉर 2-3 days, नॉट मोर देन दैट। और 3 लोगों की डीपी तो प्लीज कभी मत लगाइए, प्लीज अवॉइड कीजिए। डोंट पुट 3 पीपल्स डीपी। और एक रात की डीपी अवॉइड कीजिए। बहुत लोग ना ऐसे हस्बैंड वाइफ के बाहर घूमने गए और रात का अंधेरा है पीछे से, ऐसे वैसे टाइप की डीपी लगाते हैं। आपकी लाइफ में आपको अंधेरा चाहिए या उजाला, क्या चाहिए? तो जहां तक हो सके रात वाली डीपी प्लीज अवॉइड कीजिए आप लोग। डोंट पुट दैट, तो प्लीज चेंज इट। जहां तक हो सके उजाले वाली डीपी रखिए। कुछ लोग ना अपने पेट्स की या जानवरों की फोटो लगाते हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। डोंट डू दैट। जानवरों की फोटो नहीं लगाना आपको डीपी में। या तो आपके घर में आपके बच्चे नहीं सुनते हैं, या आपकी वाइफ या हस्बैंड नहीं सुनते हैं, ऐसा कुछ है। दैट्स दैट्स आई एम स्पीकिंग डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट प्लीज अवॉइड डूइंग दैट। यू आर नॉट, अगर जानवर की डीपी अपने लगाई है तो प्लीज उसको लाइक रिमूव इट। और यूजुअली ना 15 से 20-22 साल तक के बच्चे आप देखोगे तो बहुत ही अजीबो गरीब डीपी लगाई हुई होती है। पता नहीं, हम लोगों का मतलब इस उम्र में तो वो समझ में ही नहीं आती है यूजुअली। और वो जो भी देखेंगे उसी का असर उनके ऊपर पड़ेगा, और उसी टाइप के पर्सन वो होंगे। तो प्लीज थोड़ा उनको समझाइए बच्चों को। और उनको बोलिए कि वो कोई नेचर की या किसी एक नॉर्मल टाइप की डीपी बनाए। वो एकदम, वो जैसा देखेंगे वैसा ही उनका दिमाग चलेगा और वैसे ही वो बन जाएंगे। तो आपका काम है थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना या उनको करेक्ट करना। ये सारी बातें आज जो भी मैं बता रही हूँ, तो प्लीज जहां तक हो सके अपने बच्चों तक प्लीज लेके जाइए। इफ पॉसिबल, थैंक यू मीत, इफ पॉसिबल डू कम्युनिकेट दिस टू योर किड्स। अगर अभी मैंने ये बहुत सारी बातें ये बता दी कि आपको क्या नहीं होना चाहिए डीपी में, राइट? नाउ यू वुड लाइक टू नो कि क्या क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर आइडियल डीपी। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। फर्स्ट, यू शुड बी अलोन। जहां तक हो सके आप अकेले हो तो बहुत अच्छा, ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, आप स्ट्रेट सामने देख रहे होने चाहिए। दिन का बैकग्राउंड ड्यूरिंग द डे, इफ पॉसिबल ड्यूरिंग द डे। वन मोर थिंग इज, अगर आप घर के अंदर निकालो तो बहुत ही अच्छा। घर के बाहर नेचर में, like I've seen Mr. Rao's photographs most of the times outside, and that energy feels, because it's your DP. I got it, ज्योति भाभी। If possible, आप आपका डीपी है तो आपका फोटो होना चाहिए उसमें मेनली। मैं आप ये आपकी बात जो है उस पर भी मैं आऊंगी। ज्योति भाभी, आई गॉट इट, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अगर आप घर पे निकाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा। बाहर निकालते हो, नेचर में निकालते हो, समझो बहता झरना है, क्लियर पानी है, उसके साथ निकालते हो, या फिर सी, समुंदर के साथ, पहाड़ों के साथ, नेचर के साथ, तो बहुत और भी ज्यादा अच्छी बात है। और हर एक की एनर्जी अलग है। विथ झरने की एनर्जी अलग रहेगी, ओशन की अलग रहेगी, पहाड़ों के साथ वाली एनर्जी और दूसरे नेचर के। बट आई जस्ट वांट टू से कि एक नेचुरल लुक आनी चाहिए। जहां तक हो सके आप नेचर के बीच वाली कोई डीपी बनाइए प्लीज। अभी कुछ थोड़े से टची सब्जेक्ट है, बट आई वुड लाइक टू पुट लाइट ऑन दैट एज वेल। बहुत सारी बार ना ऐसे भी देखा गया है कि कई लड़कियां एक्सक्यूज मी, अपने मतलब फोटो में अपनी माँ के साथ चिपकी पड़ी है और उन्होंने वो डीपी लगा के रखी है। अब देखना और गौर करना कि दोज पीपल, हो सकता है
उस लड़की की शादी लेट हो रही हो या फिर शादी लेट हो चुकी हो, दोनों में से एक कोई चीज हो सकती है। जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आई, ये नहीं मालूम मुझे, बट शी इज डिपिक्टिंग द एनर्जी कि शी वांट्स टू स्टे विथ हर मदर मोर। आर यू गेटिंग इट? सो डोंट डू दैट। एकदम इस तरह की भी डीपी प्लीज अवॉइड कीजिए। जहां तक हो सके, अगर आप डीपी में चेंजेस करोगे तो आपकी खुद की एनर्जी में चेंजेस फील होंगे आपको। यू विल फील द चेंजेस इन योर एनर्जी एंड लाइक 5-10 दिन में या कुछ दिनों में आपको फर्क नजर आएगा। डेफिनेटली यस। और ना बहुत लोगों ने, मैंने ये भी देखा है, ब्लैंक डीपी लगा के रखी। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे ऐसे समझो, एक कारण ये कि डीपी लगाना नहीं आता, पर अभी आजकल तो ऐसे हो गया कि ज्यादातर सबको आने लगे, या फिर बच्चे भी कर देते। मुझे भी बहुत सारी चीजें अभी तक नहीं आती थी, तो मेरा बच्चे बता देते थे, अभी धीरे धीरे आने लग गई सब। तो अ, हो सकता है वो हो। दूसरा हो सकता है कि आपका मूड खराब हो, आपको नहीं दिखाना है अपने आप को किसी को, ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है, आप जहाँ जॉब करते हो आप नहीं चाहते हो कि लोग आपका चेहरा देखें, आपकी डीपी, क्योंकि नंबर तो शेयर हो ही जाते हैं ना, कॉन्टेक्ट्स में तो आ ही जाते हैं। पीपल डोंट वांट टू लाइक शो देयर फेसेस टू एवरीबडी। कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स फाइन, बट देन इन दैट केस एज वेल, प्लीज डोंट कीप योर डीपी ब्लैंक। कुछ ना कुछ नेचर की, फूल पत्तों की, पौधों की, किसी की भी एक पिक्चर लगा लीजिए, और वो भी ऐसी होनी चाहिए, आपकी गैलरी में से निकालिए वो फोटो। वो भी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपने खुद फोटो निकाला हो, या फिर आप खुद वहां पे मौजूद हो। मतलब आपकी एनर्जी उस फोटो से जुड़ी हो। आर यू गेटिंग मी? एम आई क्लियर अबाउट माई थिंग्स? कैन यू प्लीज कोई, आप Yes, मुझे yes, टाइप करके भी yes, भेज ma'am. सकते हो चैट में, या फिर बोल के भी बता सकते हो प्लीज। Yes, ma'am. कॉल दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। कैन वी कीप राइजिंग सन? ओके, ठीक है। yes you can keep rising sun, but then that photo has to be removed by you। मतलब आपने खुद ने फोटो वो निकाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूंगी ना आपको कि आपको कोई नेचर की भी फोटो निकाल दोगे, लगा दोगे डीपी में तो भी चलेगा। तो वो क्या होता है, लोग गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे, बहुत अच्छा सा कोई भी फोटो लगा देंगे, बट दैट इज नॉट योर एनर्जी। आई जस्ट वॉन्ट टू से यू कि आपकी एनर्जी होनी चाहिए उस फोटो में। जो भी आपके डीपी है, इट शुड बी योर एनर्जी, योर और रिलेटेड टू दैट। आपकी एनर्जी उससे रिलेट करनी चाहिए। और एक चीज, सेल्फी वाली डीपी प्लीज कभी मत लगाइए। आप, हमारे इसमें कोई फोटोग्राफर है यहाँ पे? नहीं है। आई नो 2 or 3 फोटोग्राफर्स पर्सनली, दे नेवर टेक आउट सेल्फीज, बिकॉज सेल्फी वाले फोटोग्राफ जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं। यू माइट बी नोइंग दैट ऑल्सो। सेल्फी की क्वालिटी आप देखोगे तो बहुत अलग आती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। डू यू एग्री? यस। तो Yes, ma'am. हाँ, सेल्फी वाली फोटो कभी मत लगाइए। पहले जमाने में हमारे पास जब कैमरे, मोबाइल तो अभी आया है, 10-15 साल पहले जैसे कैमरे होते थे, हम कहीं बाहर जाते थे, किसी और को बोलते थे ना प्लीज फोटो निकाल दीजिए हमारा, होता था ऐसा। तब हम हिचकिचाते नहीं थे। तो आप अपना फोटो निकलवाइए और फिर वो लगाइए प्लीज। सेल्फी वाली डीपी, इट इंडिकेट्स डिस्टॉर्टेड एनर्जी, डोंट पुट दैट। सम मोर पॉइंट्स। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मैंने जैसे बोला कि इट शुड बी योर डीपी, तो बहुत सिर्फ सिर्फ फेस लगा देंगे, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, बस दैट्स इट, ओनली फेस। तो वो ऐसे होता है जैसे कि कोई आपके ऊपर, आई वुड से इट्स फॉलिंग ऑन यू, इट्स लाइक, आर यू Yes, yes, गेटिंग मी? yes, yes. We felt like that. यस। सो योर डीपी शुड बी एटलीस्ट, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो था ना, टिल योर बस्ट, कम से कम उतना तो भी होना चाहिए। पूरा रखते हो आप तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट कीप इट जस्ट लाइक योर पासपोर्ट साइज फोटो। अब मैं ये जो भी बोलती जा रही हूँ, हो सकता है आप लोग बोलोगे इसमें क्या लॉजिक है, ये है वो है, जो भी है,
बट सिर्फ एक ही बोलना चाहूंगी कि ये सारा खेल एनर्जीज का है। और जैसे बोलते हैं ना, मानो तो गंगा मैया, नहीं तो बहता पानी। आपकी मर्जी, आप मानना चाहो तो मान सकते हो ये सारी चीजों को। और ट्राई करके देखिए, 66 दिन तक ट्राई करके देखिए। आपको अपनी ही टू स्टेटस ऑल्सो, स्टेटस इज जस्ट फॉर 24 hours, so you can put on anything. It all depends on you. Today we are going to talk about DP, because DP is the picture that you are presenting yourself to the world. जैसे बिजनेस वाले लोग हैं कुछ, some might be having their own companies, कोई ट्यूशंस चलाता है या किसी कोई कंपनी है या कुछ है, तो क्या वो लोग अपना खुद का मतलब कंपनी का लोगो या कुछ लगा सकते हैं? यस, डेफिनेटली यस। अगर यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी, आपकी खुद की दुकान है या आपकी खुद की कोई बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है या कुछ भी है, तो यू कैन पुट ऑन, यू कैन पुट दैट एज योर डीपी। बट अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, तो दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप नौकरी कर रहे हो ना, तो आपको नहीं लगाना चाहिए वो, जो भी आपका, जहां भी आप नौकरी कर रहे हो, तो वहां का वो आप डीपी बोल के मत लगाइए प्लीज। वहां का सिंबल आप डीपी बोल के प्लीज मत लगाइए। बेसिकली ये सारा जो भी मैंने आपको अभी तक बताया, इट इज बेसिक रीजन आपको यही है कि आपका डीपी जो है वो आपकी एनर्जी और आपका ऑरा बढ़ाने के लिए है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बढ़ाने के लिए। तो आपको अपनी ऑरा बढ़ानी है, घटानी नहीं है। मैंने मतलब बेसिक आपको चीज बता दी, हर एक पॉइंट्स जो अभी तक मैंने बोले हैं, यू कैन नाउ रिलेट टू देम, कि whatever I said was basically, I would just want to say you that your DP is the face you are showing it to the world. All your contacts, this goes into the universe. आपके जितने contacts है वो सब आपके DP देखते हैं, right? जितने भी contacts है, कुछ लोग ने तो ये ऐसे भी सेव किया होता है कि टू बी सीन बाय एवरीवन, कॉन्टैक्ट्स नो कॉन्टैक्ट्स जो भी रहे वो सब लोग देख पाएंगे। तो वो आप जो फेस अपने वर्ल्ड को दिखा रहे हो, और आजकल तो आई थिंक बहुत सारे काम मोबाइल के थ्रू ही हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, राइट? लाइक अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पर मैं आई एम टॉकिंग टू समबडी इन नासिक, समबडी इन औरंगाबाद, समबडी इन बैंगलोर, somebody is in Mumbai. It is due to phone only, na? And they have connected me through my phone, through my WhatsApp or whatever. तो वो लोग मेरा डीपी देख कर ही आए हैं, या मैं आपका डीपी देख रही हूँ। इट्स लाइक एवरीवेयर इट्स एप्लीकेबल। तो जहां तक हो सके अपना डीपी ऐसा लगाइए जिसमें आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका ऑरा और निखर कर आए। आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए या जो भी हो, बट सैड वाला डीपी प्लीज मत लगाइए, डोंट डू दैट। कुछ लोग ना क्या करते हैं कि पॉलिटिशियन के साथ में फोटो निकाल ली, कोई अमिताभ बच्चन दिख गया, आमिर खान या कोई भी दिख गया, उसके साथ में मतलब कभी मिल गए, उनके साथ फोटो निकाल ली, या कोई और सेलिब्रिटी, कोई स्पोर्ट्स पर्सन दिख गया, आपने उसके साथ फोटो निकाल ली और वो आपने डीपी बोल के लगा ली। तो इससे आपका ऑरा नहीं बढ़ रहा है, लेट मी टेल यू, आप उनका प्रोपोगेशन कर रहे हो। इससे आपको, ठीक है, आप रख लीजिए 2-3 दिन के लिए, बट देन यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर ऑरा, यू आर इंक्रीजिंग हिज ऑरा। आप सिर्फ सोच के देखिए, अगर मैंने आज फोटो अमिताभ बच्चन के साथ लगाई है, तो आप किसको देखोगे? अरे अमिताभ बच्चन, है ना? मेरे डीपी में अगर समझो अमिताभ बच्चन के साथ में मेरा फोटो है, तो आपका ध्यान ज्यादा किसके पास जाएगा? वो सेलिब्रिटी के पास, राइट? तो आप उस पर्सन का ऑरा बढ़ा रहे हो, बट देन योर डीपी इज सपोज टू बी योर ऑरा, योर एनर्जी। सो डोंट एवर पुट ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम। कोई बात नहीं, आपकी बहुत इच्छा है, आपने फोटो निकाला, डेफिनेटली इच्छा होती है दिखाने की लोगों को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप 2-3 दिन के लिए रखिए, बट देन कम बैक टू योर ओरिजिनल वन अगेन, नॉर्मल वन। कुछ लोगों को मतलब एनिमेशन, कार्टून्स वाली डीपी भी लगाने की इच्छा होती है, बट देन it suits only for those who are below 20, 18, I would say 20 भी नहीं बोलूंगी, below 18 kids। बड़ों को वो कार्टून, मुझे तो नहीं लगता कि वो सूट होता है। इट्स लाइक बेसिकली मेरी राय ये है कि
हम अपनी एज के हिसाब से सारी, आई वुड से योर चॉइसेस चेंज, राइट? कार्टून बोला तो बच्चों की याद आती है, बड़ों की याद आती है? किसकी याद आती है? बच्चों की, क्योंकि याद आता है। राइट है ना? तो कार्टून सूट ओनली फॉर किड्स। फिर भी मैं ये बोलूंगी, मैंने पर्सनली, मेरे मेरे बेटे ने ना बहुत अलग अलग ही, बच्चे ना अराउंड 14-15 ईयर्स ना, दे पता नहीं वो लोग क्या सोचते, इतना अजीब सा कुछ लगा के रखा था, मुझे ना उसका चेहरा दिख रहा था, ना कुछ हल्क था या क्या था वो भी मुझे पता नहीं। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों ने उससे बात की कि ये है क्या, मुझे पहले हमको ये बता। नहीं पापा ये वो है, और पता नहीं क्या नाम बताया, वो तो हमको याद भी नहीं रहने वाला। एंड देन वी सेड हिम कि तू देख क्या रहा है, रोज रोज कुछ समझ में भी आ रहा है, व्हाट आर यू सीइंग इट? देन वी आस्क्ड हिम टू चेंज ओवर, तो उसने अभी ब्लैंक कर दिया थोड़े दिनों के। बट देन दैट्स बेटर कि वो ऐसे डिस्टॉर्टेड इमेजेस और पता नहीं क्या लगा के रखते हैं आजकल के बच्चे। तो कहीं तो भी एज अ पेरेंट, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। एज अ पेरेंट आजकल तो मुझे लगता है 12-13 साल, शायद उससे भी कम उम्र में भी बच्चों के पास आजकल मोबाइल आ जाते हैं, शायद आपके पास। मेरा बच्चा अभी 10th में आया तब उसके पास मोबाइल है। तो प्लीज कीप अ वॉच कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और वो जैसा देखेंगे ना वैसे ही बनने वाले, 100% श्योर अबाउट इट। और वो अपनी इमेज वो ही बता रहे हैं तो वैसे ही बनेंगे। तो इट्स योर, it's your duty or it's your wish to correct them or to control them sometimes. That's really a parent. Unconditional love doesn't mean कि कोई कुछ भी गलत कर रहा है और आप सुन लो। इट मीन्स कि अनकंडीशनल लव मतलब ये होता है कि उस पर्सन को आप गलत करने से रोको, कर रहा है तो आप उसको समझाओ। तो your that's not my topic right now, but then if you see such type of DPs for your kids, please try to change, try to make them understand that thing and then change. We did the same with our child, with my son. अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी डीपी जो होती है ना, मतलब 4-5 साल पुरानी लगाएंगे, उस वक्त का ओकेशन का बहुत अच्छा फोटोग्राफ था वो लगा दिया। पर अभी जैसे 2 साल से कोरोना था बीच में, तो आपके फीचर्स चेंज हो गए। मेनी हैव पुट ऑन वेट, लाइक मी, आई हैव आल्सो पुट ऑन वेट ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड। तो योर फेस चेंजेस, योर एनर्जी चेंजेस। अगर आपका फेस या आपका जो भी है लुक पूरे के पूरे सेम है सालों तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन आई थिंक मोस्टली हर 6-8 महीने में आपके लुक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आते ही है। सो डोंट फूल एनीबडी, डोंट फूल योरसेल्फ, आई वुड से। हर 6-8 महीने के अंदर अपना डीपी चेंज कीजिए। बहुत सालों पुरानी फोटोग्राफ मत लगा के रखिए। और अगर आप अभी ज्यादा अच्छा लग रहे हो तो डेफिनेटली आप अभी की फोटो लगाओगे, वो तो कोई मतलब डाउट है नहीं मुझे। बट अभी आप मोटे हो गए हो या अभी आप, आई वुड से आपके इसमें डिफरेंस आ गया है, लेकिन आपका पुराना फोटो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप वो लगा के रखे। तो डोंट डू दैट। इफ पॉसिबल चेंज आफ्टर 6-8 months, चेंज करते रहिए, बिकॉज दैट्स योर एनर्जी नाउ, राइट? दैट विल बी पास्ट ना। अगर आप पहले का डीपी लगा रहे हो, आर यू एबल टू कोरिलेट व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज एवरीबडी रिप्लाई, मुझे मैसेज तो भी कीजिए प्लीज। आर यू एबल टू कोरिलेट विद द थिंग्स विच आई एम सेइंग? इफ यू कैन स्पीक वेल एंड गुड। यस डॉक्टर गौरिका, शिल्पा, मीत एंड सिद्धार्थ, और कौन है? रेखा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डीपी कैसे निकालते हैं, मस्त एक रेलिंग पे बैठे हैं, या फिर कोई एक शानदार सी गाड़ी है, बीएमडब्ल्यू है, या ऐसे कुछ बहुत ही बड़ी एक्सपेंसिव चीज है, उसके साथ हम डीपी निकाल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है आपके आपके औरों को बढ़ाने के लिए वो महंगी चीजों की जरूरत है? डू यू थिंक सो? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप लोग, आपको लगाना है वो चीज भी आप 2-3 दिन के लिए दिखाओ, बट देन योर डीपी शुड बी अ नेचुरल लुक। आप किसी का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, नॉट एट ऑल। मतलब आपके अंदर वो दम ही नहीं है
अगर आपकी महंगी गाड़ी देखी तो ही कोई आपके ऊपर इम्प्रेस होगा क्या? Your personality should be yours. It should not be due to the objects around you. Do you believe in that? Do you agree with this? Your energy should be yours. It should not be because of the objects or the possessions which you have with you. So जब आप ये निकालते हो, कोई चलो ये BMW दिख गई, मैं उसके जैगवार के साथ में फोटो निकाल दे, गुड, वेरी गुड, डेफिनेटली दैट्स ऑल्सो अ लग्जरी. Why not? You can keep that DP, but not for a longer time. You don't require those things. आप सिर्फ एक ही चीज समझ लीजिए कि आपका डीपी आपकी एनर्जी और आपका ऑरा है. आपका ऑरा इंक्रीज करने के लिए वो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है. इट इज हु यू आर बीइंग. आई हैव डन लैंडमार्क, और आई रियली, बहुत सारे लोग यहाँ पे, कुछ लोग भी होंगे जिन्होंने लैंडमार्क का नाम भी सुना होगा, लैंडमार्क एजुकेशन. बस जस्ट वो एक ही चीज वो बोलते हैं, व्हाट आर यू बीइंग. आप अपने आप में क्या हो वही दिखाओ, बस दैट्स इट. वन मोर थिंग, ब्लू टिक्स. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लू टिक नहीं रखते. जैसे समझो मैंने मैसेज कर दिया, जस्ट टेकिंग योर एग्जांपल मिस्टर राव अभी के लिए, सॉरी. मैंने मैसेज किया मिस्टर राव को और उन्होंने ब्लू टिक नहीं रखा है, लेकिन वो उन्होंने पढ़ के वापस मुझे रिप्लाई दे दिया. मुझे तो पता चल गया ना कि आपने पढ़ा है. मतलब आपका पेपर तो लीक हो गया. आप क्या लोगों को दिखाना नहीं चाहते हो कि मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, राइट? Personally myself, I have 2-3 friends. One person I asked, he's more than 40 50s, maybe he's around 50. I asked him कि आपने ब्लू टिक क्यों नहीं रखा है? तो he was like, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को कंफ्यूज करने को, उनकी मजा लेने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. One person he's into very big association and he was like, मैम मैं ये संभाल नहीं पाता हूँ, लोग ने ब्लू टिक देखा तो उनको ऐसे लगता है कि मैंने तुरंत रिप्लाई करना चाहिए या जो भी है, और उनका बहुत बड़ा एसोसिएशन है. तो आई जस्ट वांट टू से यू दिस कि आप ब्लू टिक नहीं रख रहे हो मतलब आप ट्रस्ट की एनर्जी नहीं रखना चाह रहे हो. अब यू आर हाइडिंग समथिंग, राइट? है ना? और आप अगर इतने केपेबल नहीं होते इतने लोगों को हैंडल करने के लिए, तो इतना बड़े एसोसिएशन में आप जाते नहीं थे. Be it whatever your reason, I don't know. Both of them, let me give you the good news. It's been more than 2 years maybe. Both of them have changed back to to blue tick after I talking to them. They were like, मुझे तो बहुत मजा आती है लोगों की मजा लेने में. वो लोग सोचते बैठे कि मैंने देखा नहीं देखा, मैंने देखा नहीं देखा. बोला ठीक है. And I talked to that person and he changed. The second one was like, मैम मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ, but then he also changed. Within some days he changed. I just want to say you, जब आप ब्लू टिक नहीं रखते हो तो सामने वाले को क्या आप एक डिस्ट्रस्ट की एनर्जी देते हो, है ना? there might be some people who would be like not able to associate with you properly because of this. So if possible, please change yourself to blue ticks. एक अनसर्टेनिटी रहती है जिनके पास ब्लू टिक नहीं होता ना, तो मैं समझू मैंने मिस्टर राव को, सॉरी मिस्टर राव, आई एम टेकिंग योर एग्जांपल. आप ले सकते हैं. मेरा ब्लू टिक तो है ना, मेरा ब्लू टिक है नहीं. आई नो दैट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर एग्जांपल. क्या है, कोई अगर बात मैं नहीं. मिस्टर राव को मैसेज करती हूँ और वो मुझे वापस रिप्लाई नहीं देते, तो मतलब शाम तक या 2-3 दिन तक तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता है उन्होंने देखा नहीं देखा. सामने वाला बंदा तो एक कंफ्यूजन में ही रहता है ना. व्हाई डू दैट? और आप तो देख पा रहे हो ना, मतलब दूसरे वाले ने ब्लू टिक रखा है तो आपको तो सब कुछ दिख रहा है क्लियर. दैट पर्सन इज ट्रांसपेरेंट, क्लियर. देन व्हाई आर यू हाइडिंग योरसेल्फ? आप में भी उतना दम है कि आप क्लियर रह सकते हो. और एक चीज, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जिनके आप मतलब जिनके साथ आपके कांटेक्ट हैं, बट देन यू आर नॉट एट गुड टर्म्स विद देम. देयर कैन बी मेनी पीपल कि, और बहुत लोगों ने ना उनके ऐसे बहुत अजीब से नाम रख के रखे हैं लिटरली. सी whatever you write, या जो आप ऐसे बोला जाता है, आप जो सुनते हो, आप जो पढ़ते हो,
आप जिसके साथ रहते हो उसके जैसे आप बनिए। आप जो नाम लिख रहे हो समझो खड़ूस करके लिख रहे हो, किसको बॉस नहीं पसंद है, किसी को सॉरी फॉर दिस बट किसी की सास के साथ नहीं जम रही, किसी की बहू के साथ नहीं, ससुर जी के साथ नहीं जम रही, तो आप अगर उनके समझो सास लिखा है आपने और आप चाहते हो कि उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाए, तो व्हाई नॉट ट्राई दिस, सासू जी कर दो, जी लगा दीजिए सिर्फ एक। आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे। सी वॉट एवर यू गिव दैट कम्स बैक। डू यू बिलीव इन दैट? कर्मा में बिलीव करते हो आप लोग? मैं अगर मैं अगर किसी को रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो वो पर्सन भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक आधी बार कभी ना कभी वो तो मुझे रिस्पेक्ट देगा ना, राइट? तो अगर समझो आपको किसी के साथ रिलेशन अच्छा बनाना है, तो इफ यू वांट दैट थिंग फ्रॉम दैट पर्सन तो आप उसका जी लिखिए। जैसे सासू जी, बहू बहू सासू ने सेव करके रखा है नंबर बहू, बहू के साथ नहीं जम रहा है तो बहू रानी लिख दीजिए। यू कैन डू दैट, राइट? ससुर ससुर जी, बॉस का जैसे होता है ना, समझो अमित नाम है समझो, तो अमित जी कर दीजिए। इट कैन बी लाइक एक सिर्फ जी लगा दीजिए, आप उस पर्सन को रिस्पेक्ट दे दीजिए। मैंने पर्सनली ना कुछ लोगों के, ये तो जी वाली बात है, मैंने पर्सनली ना खुद लोगों को एडजेक्टिव्स लगा के रखे। लाइक वन ऑफ माय दीदी आई हैव रिटन केयरिंग एंड मिथ, यू नो दैट, केयरिंग जीजी। तो जब से मैंने वो लगाया ना, हर बार मुझे ऐसे लगता है कि वो मैं उनको फोन करती हूँ या वो मुझे फोन करते हैं, तो मेरे इसमें क्या आता है, केयरिंग जीजी। तो वो जब भी फोन करती है ना तो मुझे ऐसे फील होता है कि वो, और सच में ऐसे हो रहा है कि वो ज्यादा केयर करती जा रही है मेरे लिए। इट्स लाइक व्हाट यू गिव बैक गिव। आप जो भी नाम या जो भी लिख के भेजोगे ना, वो ही एनर्जी आप उस पर्सन को सेंड कर रहे हो। जितनी बार आप उसको कॉल कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो, या फिर आप उससे या उसकी तरफ से आपको कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको वही एनर्जीज वापस मिल रहे हैं। दिस वॉज इट। शैल आई जस्ट गो एकदम फटाफट से ब्रीफ बता दूं एक बार के लिए, क्योंकि कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए। आई थिंक डॉक्टर रेनू गोरिका हैज ज्वाइन लेट। डिड यू लिसन? आप पूरा सुन पाए हो? हेलो? ओके। आई समरी जस्ट दे वांट देना टू, मैडम, हाँ, क्विक 5 मिनट्स, 5 मिनट्स का समरी दे देना। यस, विद इन 5 मिनट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कभी भी गॉगल्स वाले डीपी नहीं दिखाने। गॉगल्स वाले डीपी प्लीज निकाल दीजिए। सेकेंड, साइड पोज वाला डीपी नहीं रखना है। साइड पोज, इट शोज कि यू आर नॉट रेडी टू फेस द वर्ल्ड, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, सो डोंट डू दैट। थर्ड, 3 लोगों वाली डीपी, 3 नंबर 3, 3 लोगों वाली डीपी मत लगाइए, उसमें एनर्जी का बहुत ज्यादा रूट से अप्स एंड डाउन होते हैं, डोंट डू दैट। चौथा, हस्बैंड वाइफ की डीपी, हस्बैंड ने वाइफ का फोटो नहीं लगाना है डीपी पे, ना वाइफ ने हस्बैंड का। आपकी डीपी है, आप अपना लगाइए। पहले के जमाने में क्या होता था, बहुत कम मोबाइल्स होते थे, आजकल तो बच्चों के पास, हस्बैंड के पास भी मोबाइल है, वाइफ के पास भी मोबाइल। आपको बहुत याद आ रही है तो स्क्रीन सेवर बन के लगा दीजिए। आपको बहुत प्यार आ रहा है अपने हस्बैंड पे या वाइफ पे, तो स्क्रीन सेवर बना के लगा दीजिए, एक फोटो रख लीजिए पेपर पर्स में, ऐसा कुछ भी कर लीजिए, बट देन डोंट डू दैट। it will increase the stress in your relationship with your partner. It's your, basically सारा खेल एनर्जी का, it's your। देन बच्चों का डीपी मत लगाइए, प्लीज डोंट डू दैट। उसके पीछे का रीजन मैं अभी इस वक्त नहीं बोल रही, बट डोंट डू दैट। बच्चे बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म पे मत लगाइए प्लीज। आपको चाहिए तो आप पर्सनल इसमें शेयर कर लीजिए, आपके ग्रुप में, आपके फैमिली में आप वो शेयर कर सकते हो। आप कोई पार्टी में गए हो, आपको आपके सारे फ्रेंड्स मिले, आपने उसका फोटो निकाला है, यू हैड ड्रिंक्स और वट एवर यू माइट बी, आपने बहुत मस्ती मजा की है, वो फोटो भी आपको डीपी में लगाना भी है। बहुत इच्छा है आपको कि आपको एसोसिएशन बताना कि भाई मेरे इतने सारे फ्रेंड्स है या मैंने इतना अच्छा टाइम बिताया है। 2-3 दिन के लिए लगाइए, नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम, कम बैक टू योर नॉर्मल। पेरेंट्स की डीपी नहीं लगाना है नॉर्मली, नॉट एट ऑल। और जो पेरेंट्स दिवंगत हो गए, जो अपना शरीर छोड़ के जा चुके हैं,
उनका डीपी तो कभी नहीं लगाना है। आपको उनके प्रति प्रेम है, वो किसी और तरीके से व्यक्त कीजिए, बट देन डीपी यू आर शोइंग इट टू द वर्ल्ड। और ऐसे भी बोला जाता है दैट द पर्सन हु इज नॉट नो मोर, उस पर्सन की फोटो आपने अपने जेब में भी नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब होती है उससे। सो प्लीज पेरेंट्स की फोटो जो है, दोस्त पीपल हु आर नो मोर, उनकी तो लगाना ही नहीं, और पेरेंट्स की डीपी भी नहीं लगाना है। अपने गुरु की, धर्म की, या कोई धार्मिक सिंबल की डीपी नहीं लगाना है। अब वो 60-65 वाले मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई, उनकी इच्छा, उनको बहुत ही ज्यादा है कि नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है, बट आई थिंक वी आर केपेबल इनफ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको भगवान का कुछ नहीं करना है, बट देन डीपी में नहीं लगाना है, प्लीज अवॉइड दैट। हम दोस्तों के साथ जो फोटो लगाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि 2-3 लोग दिख रहे हैं, तो इसमें से स्वाति कौन है, इसमें से ये कौन है, इसमें से वो कौन है। तो जो हमारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स है, जैसे डॉक्टर सारिका के बहुत सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट हो गए, शिल्पा भाभी के भी, बिकॉज ऑफ हर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो उन लोगों को समझेगा नहीं ये शिल्पा कौन है, डॉक्टर गोरिका कौन है। मतलब 3-4 फ्रेंड्स दिख रहे हैं साथ में, आपने दोस्ती निभा ली, लेकिन एक कंफ्यूजन की एनर्जी क्रिएट की। आपको दोस्ती तो निभानी है, लेकिन आपको लाइफ में बिजनेस भी करना है, आगे बढ़ना है, एसोसिएट मतलब अपना एक चेन बढ़ानी है, अपनी ऑरा बढ़ानी है, तो डोंट डू दैट। जानवरों की फोटो मत लगाइए। आपको बहुत प्यार आ रहा है, आप किसी भी तरीके से प्यार व्यक्त कीजिए, पर आप जानवरों की फोटो अगर आप लगाते हो, इट शोज कि एक्सक्यूज मी, आपके घर में चलती नहीं है, या तो आपके बच्चे सुनते नहीं है, या आपकी वाइफ या हस्बैंड सुनते नहीं है। तो डोंट डू दैट। ये एनर्जी आप सेंड कर रहे हो लोगों को, तो इट शुड नॉट बी, इट शुड बी अवॉइडेड। और छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे, आई मीन टू से फ्रॉम 14 to 20, वो लोग बहुत ही अजीब अजीब तरीके से डीपी लगाते हैं, तो जस्ट कीप अ वॉच ऑन दैट। जहाँ तक हो सके उनको एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसी डीपी होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग हो। नेचर के साथ वाली डीपी रखिए, ऐसा कुछ रखिए, फूल पत्ते पौधे कुछ लगा ले, बट डोंट डोंट पुट अ डीपी की कुछ ऐसे अजीब अजीब तरीके से होते हैं ना, तो वो प्लीज अवॉइड कीजिए। आइडियल डीपी शुड बी यू, पर्सनली यू। ज्यादा लोग नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। सामने देख रहे हो, इन फ्रंट, साइड वगैरह, राइट लेफ्ट देखते हुए नहीं लगाना है। यू आर फेसिंग, यू आर एबल टू फेस द वर्ल्ड, आई मीन टू से व्हाट यू आर गिविंग द एनर्जी कि मैं फेस कर सकती हूँ, कर रही हूँ आपको, राइट। अगर आप साइड फेस दिखा रहे हो तो मतलब आप में शायद वो इतनी, आप दिखाना चाह रहे हो कि आई एम नॉट एबल टू, आई एम इनसिक्योर अबाउट इट, सो डोंट डू दैट। आप घर के अंदर निकाल सकते हो, दिन के टाइम की डीपी रही तो बहुत अच्छा, घर के अंदर निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। बाहर पेड़ पौधों के साथ में, झरने के साथ, पहाड़ों के साथ, या समुंदर के साथ, ऐसा कुछ भी, सबकी एनर्जी अलग है, पर जहां तक हो सके नेचर के साथ निकालिए। कोई बेटी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी मम्मी के साथ एकदम चिपके पड़े वैसे फोटो डालते हैं, तो इट डिपेंड्स कि हो सकता है उनकी शादी बहुत लेट हो रही हो या लेट ही हुई हो, दोनों में से कोई एक चीज, दैट पर्सन डजंट वांट टू लीव देयर पेरेंट्स, समथिंग लाइक दैट। ब्लैंक डीपी नहीं लगाना है, जहां तक हो सके आप उसमें भी, आप जिस जगह जा चुके हो उस जगह का फोटो निकाल के लगा दीजिए, पेड़ पत्ते फूल पौधे जो भी हो, बट देन सिर्फ इतना है कि वो डीपी में आपकी एनर्जी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। सेल्फी वाली डीपी नहीं लगाना है, क्योंकि सेल्फी इज अ डिस्टॉर्टेड इमेज। इनफैक्ट सेल्फी कभी निकालनी भी नहीं चाहिए, लेट मी टेल यू। अगर कोई फोटोग्राफर होगा तो वो बस मैं आपको रियल में बताएगा, सेल्फीज आर नॉट रियली रिकमेंडेड। आजकल का फैड हो गया वो, बट उसके फोटोज कभी अच्छे नहीं आते। सिर्फ फेस की डीपी नहीं लगाना है, इट हैज टू बी एटलीस्ट अ पासपोर्ट साइज फोटो। आप उतने तो भी दिखने चाहिए फोटोग्राफी। आप चाहो तो अपने बिजनेस का जो है आइकन, या जो भी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो, लेकिन इफ यू आर द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, दैट्स इट। पॉलिटिशियन के साथ या कोई सेलिब्रिटी के साथ आप डीपी लगाना चाहते हो, कोई बात नहीं। जैसे डॉक्टर गोरिका कैन पुट ऑन हर डीपी विद डॉक्टर बत्रा फॉर सम टाइम, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बिकॉज इट्स हर ओन ऑरा दैट मैटर्स मोर।
तो आप थोड़े दिनों के बाद में वापस चेंज कर दीजिए। एनिमेशन और कार्टून्स की फोटो सिर्फ बच्चे जो है बिलो 18 शुड पुट, उससे बड़ों को नहीं। और कोई महंगी चीज या फिर कोई जैसे महंगी गाड़ी, ऐसे कुछ चीजों के साथ में आप फोटो निकाल के डालते हो तो दैट शुड बी ओनली फॉर सम डेज, नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। चेंज योर डीपी आफ्टर 4 to 6 months बिकॉज आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपका फेस चेंज होता है। तो डोंट फूल योर सेल्फ, आई वुड से। आप जो हो वही दिखाइए। ऑफकोर्स अच्छे ही दिखाओगे आप। और बहुत सारे लोग ना अबाउट में लिखते हैं। आई यूज्ड टू टेक न्यूमरोलॉजी क्लासेस ना। आई हैड अ स्टूडेंट, शी वाज अ कॉलेज गोअर, तो उसने लिखा था बैटरी अबाउट टू डाई। मतलब आप अपने कॉन्टेक्ट्स में क्या बोलना चाहते हो कि आई एम सो लेथार्जिक, आई एम अबाउट टू डाई, बट माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। आप जो भी लिखोगे नेगेटिव वो ही पास ऑन होगा आपके यूनिवर्स में, आपके कॉन्टेक्ट्स में। तो राइट समथिंग पॉजिटिव। बहुत सारे लोग ना शेरो शायरी एकदम उदास वाली शायरी लिख के भेज देते अबाउट में। डोंट डू दैट प्लीज। थैंक गॉड और थैंक, आई डोंट नो, पुट समथिंग पॉजिटिव, बस दैट्स इट। आई जस्ट वांट टू से दैट। और ब्लू टिक्स हो सके तो प्लीज ब्लू टिक्स पे कन्वर्ट कीजिए अगर आपका ब्लू टिक नहीं है तो। और जिसके साथ आपकी नहीं जमती है उनके साथ जी करके लिखिए, जी, या कुछ अच्छा एडजेक्टिव लगा के दे दीजिए, जैसे स्माइलिंग, केयरिंग, ऐसा कुछ भी आपको जो चीज अच्छी लगती हो, लाइक एनीथिंग इट कैन बी, एनी एडजेक्टिव इफ यू फील लाइक, और एल्स जस्ट पुट अ जी। आपका, आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, आपको रिस्पेक्ट पक्का मिलने वाली कभी ना कभी, 100% यस। और ट्राई इट एटलीस्ट फॉर 66 days। आपको अच्छा लगे, आपको कोई फर्क पड़े, फर्क महसूस हो तो यू कैन मैसेज मी अगेन, थैंक यू। नहीं तो फिर जस्ट आई जस्ट वांट टू से यू थैंक यू कि आपने उतना टाइम मुझे आज दिया है। अ वेरी बिग थैंक यू। एनी फीडबैक यू वांट टू गिव? वी आर डन। आपने जो सेशन लिया स्वाति जी, it is really an informative session and I will surely try to change my DP and see the changes in my life. Thank you. थैंक यू। Thank you, Swati ji. So थैंक यू। thank you, Swati ji. Really very informative. So I will also change my DP. I've done it long back. I think I've been thinking about it changing, but now up a reminder there. So बहुत अच्छा है, and I also have people who are putting a lot of wrong DPs, close friends. I can recommend them also. Thank you so much. यस, 90% लोग वैसे ही है। सबकॉन्शियसली हम लोग वो कर देते हैं, पर अगर हमको नॉलेज मिला है तो हम क्यों नहीं यूज करें उस चीज को। Correct. Yeah. थैंक यू मिस्टर राव। इनफैक्ट मैं एक्चुअली एक स्केड्यूल्ड मीटिंग था मेरा, मैं पोस्टपोन कर दिया आपकी मीटिंग की वजह से। तो थैंक यू। 9 बजे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Thank you, Masi. थैंक यू सिद्धार्थ। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। Me and my mother already changed our DP. You have already changed your DP. Wow. Great. Thank you for that. Thank you Dr. Gaurika. Thank you रेखा। रेखा दिखाई भी नहीं दे रही है। थैंक यू सो मच दीदी, कल दिखाई दूंगी दीदी पक्का। और ये रेखा, वो जो हनुमान जी का फोटो है ना, वो हनुमान जी की एनर्जी और तेरी एनर्जी अलग है। सोच के देख थोड़ा ओके सा। पक्का हाँ, पक्का दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीत। एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू डॉक्टर डागा जी, डॉक्टर गिरीश जी डागा। उन्होंने ये मीटिंग आईडी दिया मुझे यूज करने के लिए। थैंक्स फॉर दैट। एनी टाइम it's required, I call him up and he's always ready for that. Really thank you to both of them, Dr. Daga, Dr. Pooja Daga. Thank you everybody. I think we'll end here. Anything you want to say, anybody? No, thank you. Thank you. Good night, Didi. चलेगा। Goodbye. Have a lovely week. Good day. Bye. Good night.